जेजे के चैप्टर 254 आ चुका है और इस चैप्टर में ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हुआ नहीं है, पर इस चैप्टर के एंड में एक ऐसे सॉर्सरर की एंट्री हुई है वो जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो सॉर्सरर कौन है ये जानने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी उस रेड बटन पर अटैक कर दो या कुछ भी कर दो, टच हो जाना चाहिए और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सुकुना ने माकी को वन अटैक में दूर फेंक दिया था और फाइट में सिर्फ कुसाकाबे लास्ट स्टैंडिंग था। तो इस चैप्टर की स्टार्ट भी वही से होती है। कुसाकाबे अपने न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन इवनिंग मून इस अटैक का यूज करता है सुकुना के खिलाफ। सुकुना उसके टेक्निक को रिकॉग्नाइज कर लेता है और सोच में पड़ता है कि ये अटैक मेरे खिलाफ कुसाकाबे क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि सुकुना लिटरली स्लैशेस छोड़ सकता है उस पे। फिर कुसाकाबे उसके सिंपल डोमेन के बारे में हमको बताता है कि कैसे सिंपल डोमेन का यूज करके वो डोमेन एक्सपांशन के अटैक को न्यूट्रलाइज कर सकता है, पर वो कर्स टेक्निक को कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद सुकुना उस पे स्लैशेस छोड़ता है, वो कुसाकाबे उनको आराम से डिफ्लेक्ट कर देता है कटाना का इस्तेमाल करके। और कुसाकाबे को ये गलतफहमी होती है कि उसके सिंपल डोमेन में सुकुना की कर्स टेक्निक वीक पड़ जाएगी। कुसाकाबे ने अपने सिंपल डोमेन को ऐसे सेट किया था कि कोई भी अगर उसके डोमेन के रेंज में आएगा उस पर वो ऑटोमेटिकली अटैक कर देगा। उसके इस रिफ्लेक्स को देख के सुकुना भी इसको प्रेस करता है। कुसाकाबे अभी तक सुकुना के अटैक से डील कर पा रहा था सुकुना के कर्स्ट एनर्जी के मोशन और प्योर इंस्टीट्यूशन को देख के, पर अचानक सुकुना और स्लैशेस छोड़ता है, पर इस टाइम कुसाकाबे उसे बेयरली डॉज कर पाता है। उससे कुसाकाबे को ये पता चल जाता है कि सुकुना बस उसके साथ टॉइंग कर रहा था अभी तक। फिर इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ननामी, मेमे, गोजो कुसाकाबे की तारीफ कर रहे होते हैं कि कैसे कुसाकाबे एक बेस्ट ग्रेड 1 सोर्सरर है और उसके सिंपल डोमेन को भी गोजो प्रेज करता है। फिर हमें करंट फाइट में आ जाते हैं जहाँ पे कुसाकाबे सेंस करता है कि सुकुना अपनी सीटी अटैक रेंज को बढ़ा रहा है वर्ल्ड कटिंग स्लैश मारने के लिए, तो वो अपने सिंपल डोमेन की भी रेंज बढ़ाता है। ये देख के सुकुना भी उसे प्रेज करता है और फिर से हमें मेमे कुसाकाबे की तारीफ करते हुए दिखती है फ्लैशबैक। कुसाकाबे को पूरा हाइप अप कर चुके हैं इस चैप्टर में अभी तक। फिर करंट फाइट में कुसाकाबे डबल स्प्लिट बैरेज अटैक यूज करता है सुकुना के ऊपर और इस अटैक को भी हाइप अप किया जाता है नानामी का फ्लैशबैक दिखा के। नानामी बोलता है कि आई डोंट नो एनीवन हु कैन मैनेज टू ब्लॉक ऑल इस अटैक एक्सेप्ट गोजो दैट इज। पर हमें पता है कि सुकुना गोजो का भी बाप है, वो इस अटैक को आराम से हैंडल कर लेता है और इस अटैक को करते हुए कुसाकाबे की कटाना भी टूट जाती है, तो वो कटाना को छोड़ के हाथों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। फिर हमें और एक फ्लैशबैक दिखा देते हैं, तो ये फ्लैशबैक मैं स्किप करने वाला हूँ। और फिर फ्लैशबैक के बाद करंट फाइट में कुसाकाबे हेजी मून इस अटैक का यूज करता है, जिससे वो अपनी टूटी हुई कटाना को एक ऑरा शेप देता है और उसका इस्तेमाल करके वो सुकुना पे अटैक करने जाता है। और सुकुना आराम से उसकी शॉट से 2 उंगली में पकड़ लेता है और उसके बाद नेक्स्ट पैनल में हमको कुसाकाबे जमीन में पड़ा हुआ दिखता है, पूरा इंजर्ड हुआ। फिर मेई का भाई यूयो आता है कुसाकाबे को लेने के लिए और सुकुना उसका वहाँ पे वेट कर रहा होता है। सुकुना यूयू को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर एक मिगेल की एंट्री होती है और वो इंस्टेंटली यूयू को बचा लेता है सुकुना से। और उसे देख के सुकुना भी सोच में पड़ जाता है कि ये नया सोर्सर कौन है और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। जिन लोगों को पता नहीं कि मिगेल कौन है तो मैं बता दूं, उसका फर्स्ट अपीयरेंस जेजे की मूवी हीरो में हुआ था। वो गीतो के ग्रुप में था पहले, फिर गीतो के मरने के बाद वो गोजो ने उसके युता का मेंटर बना दिया था। तो अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमको एक वीक वेट करना पड़ेगा। होप माकी और युता भी जिंदा हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। तो टाटा, गुड बाय, सी यू।